हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आज का हमारे पास टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ टोपोलॉजी ऑन ए सेट। ठीक है, और इस लेक्चर में हम करने वाले हैं इससे रिलेटेड एग्जांपल नंबर 6 और लास्ट। अब तक हमने जितने भी एग्जांपल किए ये उसका लास्ट एग्जांपल है। यहाँ पे भी हम दो टोपोलॉजी लेंगे और फिर देखेंगे वे कंपैरेबल हैं कि नहीं है। और कंपैरेबल होने के लिए हमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ती है, या तो ये हो या ये हो, दोनों में से एक भी हो जाता है तो वो हमारे पास कंपैरेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे हमने कौन सी टोपोलॉजी ली है, फिर उसका प्रूफ करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं किस तरीके से। लेट यू इज द यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर। यू जो है हमारे पास यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर पे, और टाउ जो है वो लोअर लिमिट टोपोलॉजी है ऑन आर पे। और ये दोनों टोपोलॉजी ही हमने बहुत डीपली और विद कंसेप्ट समझ चुके हैं। क्लियर बेटा? तो यहाँ पे जो हम कंपैरेबल या कंपैरिजन करने वाले हैं वो यूजुअल और लोअर लिमिट टोपोलॉजी में करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो मेरे पास लोअर लिमिट टोपोलॉजी होती है वो होती है फाइनर देन यू। यू से फाइनर होती है, मतलब फाइनर का मतलब ध्यान रखना बेटा, फाइनर मीन्स स्ट्रॉन्ग, लार्जर। ठीक है, हमने 3 वर्ड यूज किए थे ना, स्ट्रॉन्गर, लार्जर, और वहां पर ही हमने यूज किया था फाइनर। तो क्लियर बेटा? तो जो टाउ है वो स्ट्रॉन्गर है देन यू से, या फाइनर है यू से, या लार्जर है यू से। तो इसका मतलब क्या समझ आया बेटा यहाँ पे? ठीक है, ये चीज लिखने के बाद क्या समझ आया कि टाउ जो है वो फाइनर है देन यू से, मतलब बड़ी है। तो टाउ किस, इसका मतलब जो यू है वो कहाँ कंटेन होगा? टाउ के अंदर। समझ आई बात बेटा? ठीक है, कि लोअर लिमिट टोपोलॉजी इज फाइनर देन यू, स्ट्रॉन्गर देन यू, लार्जर देन यू। तो बड़ी होगी तो लार्जर, तो ये छोटा होगा ना यू, तो यू किसके अंदर जाएगा? टाउ के अंदर। तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि जो यूजुअल टोपोलॉजी है वो कंटेन होती है लोअर लिमिट टोपोलॉजी में। तो जब हम कंटेनमेंट दिखाते हैं तो मैं इसका एक मेंबर लेके चलूंगी और इसमें दिखा दूंगी कि वो उसमें भी बिलोंग करता है। तो यहाँ से मैं जी लेके चली यू में। अब यू क्या है मेरे पास? यूजुअल टोपोलॉजी। तो बाय डेफिनेशन ऑफ यूजुअल टोपोलॉजी हम यूज करेंगे। अब यूजुअल टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, वो लिखी हुई है मैंने यहाँ पे। यूजुअल टोपोलॉजी में एक तो एम्प्टी कंसिस्ट करता है एंड आर के वो सबसेट आते हैं कि जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। कंडीशन क्या होती है कि उसका एक मेंबर लो और एप्सिलॉन पॉजिटिव से एक ओपन इंटरवल बनाओ और उसके अंदर वो कंटेन हो जाए। ये होता है, एक के लिए नहीं, ये सभी के लिए है, पर हम एक आर्बिट्रेरी उठाएंगे तो वो सभी के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। इतना क्लियर बेटा? ओके, तो डेफिनेशन ये है, और जी बिलोंग कर रहा है यू से। ठीक है, तो इसका मतलब बाय डेफिनेशन एक्स बिलोंग्स टू दिस, देयर एग्जिस्ट, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे हमने x बिलोंग्स टू g, फिर ये जो हमने एक एप्सिलॉन पॉजिटिव लिया, एक ओपन इंटरवल बनाया, तो इन्होंने डायरेक्ट ही यहाँ पे देयर एग्जिस्ट, मेन टारगेट तो हमारा ओपन इंटरवल बनाना है ना, तो यहाँ पे इन्होंने एक ऐसा ओपन इंटरवल ए बी यहाँ पे ले लिया सच डैट कि x उस ओपन इंटरवल से बिलोंग कर रहा और ये कंटेन हो रहा है g में। मेन टारगेट तो हमारे पास ये है, क्योंकि अगर इसकी भी डेफिनेशन में देखूं, x लिया, ओपन इंटरवल बनाया, तो x इसके अंदर भी तो बिलोंग हो रहा है। क्लियर? तो वही चीज है, यहाँ पे एप्सिलॉन ना लेके इन्होंने डायरेक्ट एक ओपन इंटरवल ले लिया। ओके बेटा? तो x बिलोंग्स टू दिस, यहाँ पे देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट x बिलोंग्स टू दिस, और ये कंटेन हो रहा g में। इतना क्लियर हो गया? अब ये जो चीज मैं आपको बता रही हूँ बेटा, वो देखो यहाँ पे, ये ध्यान से समझना बेटा। कौन सा रफ करूं पोर्शन? ये वाला थोड़ा सा मैं रफ कर देती हूँ। यहाँ पे ये मेरे पास क्या है? रियल लाइन, क्योंकि रियल लाइन पे ही बात हो रही है। x यहाँ पे है और ये मैंने यहाँ पे एक ओपन इंटरवल ए बी बना लिया, x बिलोंग्स टू दिस, और ये कंटेन हो रहा है जी में। ठीक है? ओके,
बट अगर मैं लोअर लिमिट टोपोलॉजी की बात करूं, लोअर लिमिट टोपोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होता है? लोअर लिमिट टोपोलॉजी में एक तो एम्प्टी होता है, और जो नॉन एम्प्टी सबसेट होते हैं आर के, वो टाउ से तभी बिलोंग करेंगे जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराएंगे। तो हम क्या लेके चले, यू से लेके चले हैं जी को, और हमारा मेन टारगेट ये है कि उसे टाउ में भेजना है, मतलब लोअर लिमिट टोपोलॉजी में उसको एंट्री करानी है। तो उसके लिए वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, और ये कंडीशन है क्या कि उसमें से एक पॉइंट लो और उसका राइट हाफ ओपन इंटरवल बनाओ, कैसे कि वो उससे बिलोंग करे और वो उसमें कंटेन हो जाए। तो कंटेनमेंट वाली चीज तो ऐसी ही है, बिलोंग वाली भी, सॉरी यहाँ पे देखते हैं, कंटेनमेंट वाली भी ऐसी है, बिलोंग वाली भी ऐसी, बट यहाँ पे ओपन इंटरवल है, बट मुझे क्या चाहिए, राइट हाफ ओपन इंटरवल। क्लियर, मुझे ये चीज चाहिए। तो अब ये हमारे ऊपर बात बनती है कि हम कैसे लेके आए राइट हाफ ओपन इंटरवल। देखो ये हो गया यहाँ से। अगर मैं यहाँ पे राइट में राइट हाफ, ये मेरे पास क्लोज होता है, मैंने जैसे बताया था राइट में हाफ ओपन, ये बनाना है मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, एक्स ये है तो मैं यहां से ये ले लिया मैंने, ओके बेटा। तो अब एक चीज देखो यहां से, इतना क्लियर, मेरे पास एक्स बिलोंग कर रहा है, इसके अंदर से बिलोंग कर रहा है बेटा, इसके अंदर है बिलोंग, एक्स है इसके अंदर। मैंने पहले भी बताया था बेटा कि जब क्लोज आता है ना ऐसे ए बी क्लोज इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल में क्या होता है, इसके बीच के पॉइंट के साथ साथ ये दोनों भी इंक्लूड होते हैं, बट ओपन में इनके बीच के इंक्लूड होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, क्लोज है, तो इसका मतलब ये है कि जो ये इंटरवल है इसमें एक्स प्रेजेंट है, तो एक्स इससे बिलोंग कर जाएगा। इतना क्लियर। अब ये जो इंटरवल है ये किसके अंदर है, ए बी के, इसके अंदर ही तो है, ये इसका ही तो लिया है मैंने। और ये ए बी कहाँ कंटेन हो रहा है, जी में। मैंने सिर्फ क्या किया, ये मेरे पास था, ठीक है, मुझे यहाँ पे एक राइट हाफ ओपन इंटरवल बनाना है। क्यों? क्योंकि मुझे जी को टाउ में लेके जाना है, लोअर लिमिट टोपोलॉजी में। लोअर लिमिट टोपोलॉजी में जाने के लिए उसको राइट हाफ ओपन इंटरवल बनाना ही पड़ेगा। इतना क्लियर। तो मैंने क्या किया, राइट हाफ ओपन इंटरवल इस तरीके से बनाना है कि एक्स उससे बिलोंग करना चाहिए। तो मैंने इधर से राइट में हाफ मतलब यहाँ से क्लोज, यहाँ से ओपन, मतलब राइट की साइड से ओपन होना चाहिए, तो मैंने ऐसे बनाया और एक्स इससे ऑलरेडी बिलोंग कर रहा है। क्लियर। अब ये राइट हाफ ओपन इंटरवल मैंने ए बी इंटरवल के अंदर से लिया है, तो ये वाला इसके अंदर कंटेन होगा, डायग्राम से दिख रहा है, दिस कंटेन दिस। अब देखो ये इससे बिलोंग कर रहा है, ये कंटेन हो रहा है इसमें, ये इसमें, तो ये भी तो इसमें कंटेन हो जाएगा। क्लियर। एक्स बिलोंग्स टू दिस, ये इसमें कंटेन हो रहा है और ये इसमें, तो इसका मतलब ये भी तो इसमें कंटेन हो रहा है ना, ठीक है। ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर, तो ये भी तो इसके अंदर होगा। तो यहाँ से हमने ये चीज लाइन लिख दी, इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है बेटा। क्लियर बेटा, यहाँ तक ये चीज हमने कर ली। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा बाय द डेफिनेशन ऑफ लोअर लिमिट टोपोलॉजी जी बिलोंग्स टू टाउ। अब कैसे, हम क्या है, यहाँ पे x बिलोंग कर रहा था जी से, x बिलोंग कर रहा है जी से, तो यहाँ पे हमने एग्जिस्ट करा दिया, देयर एग्जिस्ट राइट हाफ ओपन इंटरवल सच दैट x बिलोंग्स टू दिस, ये कंटेन हो रहा है जी में। तो ये वाली जो कंडीशन है ये हमने यहाँ पे जी से सेटिस्फाई करा दी। ठीक है, x बिलोंग्स टू दिस, और यहाँ पे एक राइट हाफ ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें x बिलोंग भी कर रहा है और ये कंटेन हो रहा है जी में। क्लियर बेटा, ये इससे कंटेन होगा। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ लोअर लिमिट टोपोलॉजी ये जी चला जाएगा टाउ में, क्योंकि हमारे पास लोअर लिमिट टोपोलॉजी की यही डेफिनेशन है। क्लियर बेटा, उसने ये कंडीशन जैसे ही सेटिस्फाई करी वो टाउ के अंदर चला जाएगा। मैं मेंबर एलिमेंट किसका लेके चली थी, यूजुअल टोपोलॉजी का, पहुंचा कहाँ दिया, टाउ में, टाउ में ही तो पहुंचा दिया, तो इसका मतलब ये कंटेन हो गया
टाउ में। इतना क्लियर बेटा? मेंबर इसका था, पहुंचा इसमें दिया, तो ये हो जाएगा कंटेन टाउ में। और जैसे ही ये टाउ में कंटेन हुआ और यही हमें सेटिस्फाई करना था, इन दोनों में से कोई एक भी आ जाए मेरे पास, वो कंपेरेबल हो जाते हैं। क्लियर? तो मैंने दिखा दिया ये कंटेन होगा टाउ में। ओके, अगर ये कंटेन हो रहा टाउ में, तो टाउ मेरे पास क्या होगी? फाइनर देन यू, या स्ट्रोंगर देन यू, या लार्जर देन यू। यही चीज हमें दिखानी थी। ठीक है बेटा? तो आई होप आपको ये लेक्चर्स अच्छे से समझ आए होंगे, और ये सब चीज़ें जो बेसिक उसमें शॉर्टकट में नोट्स में लिखा हुआ है, उनको भी मैंने ओपन करके दिखा दिया कि वो किस बेस पे लिखा हुआ है। तो बेटा साथ साथ में आप नोट्स बनाते रहना, जिससे आप भूलो ना। ठीक है बेटा? ये छोटी छोटी सी बेसिक चीज़ें हैं कि कैसे आए, किस तरीके से किया। ओके, तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल, और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको उनकी नीड है। थैंक यू सो मच।